इधर एडीसी गणेश प्रसाद ने कहा कि प्रशासन ने पहले ही व्यवस्था कर दी है और लोगों के सचेत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बचाव राहत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। अभी जो 12 बजे नदियों का जलस्तर लिया गया है उसके अनुसार खरकई का जलस्तर 132.38 है, जो कि अब घटने की प्रक्रिया में है। और उड़ीसा से जो जानकारी प्राप्त की गई है उसके अनुसार बैंकविल का डैम का 3 फाटक खुला हुआ था, लेकिन अब उसमें से 2 गेट को बंद कर दिया गया है और 1 गेट खुला हुआ है। स्वर्णरेखा का 3 गेट खुला हुआ था, उसमें भी 2 गेट को बंद कर दिया गया है और 1 गेट खुला हुआ है। अभी चांडिल डैम का जो 6 फाटक खुला हुआ है, इसी के कारण स्वर्णरेखा में जलस्तर ऊपर है। लेकिन अब जो उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि उड़ीसा में भी वर्षा कम हो रही है और जलस्तर बैंकविल और खरकई में घट रहा है, तो हम लोग का जमशेदपुर जो है वो प्रभावित होता है उड़ीसा के दोनों डैम को खोलने से। तो अब अभी उम्मीद नहीं है उसके गेट को खोलने का, इसलिए जलस्तर घटेगा और अब लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल द्वारा मंगलवार को पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का पुतला फूंका गया। उन्होंने नटवर सिंह पर पुस्तक द्वारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। नटवर सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद। फूका और पुतला फूकने का मुख्य कारण है कि नटवर सिंह कांग्रेस के वफादार व्यक्ति थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे और उन्होंने किताब लिखकर एक घरेलू महिला का चरित्र हनन करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी के बारे में अलग लिखा है, सोनिया गांधी के बारे में अलग लिखा, कांग्रेस पार्टी के बारे में अलग लिखा। हम लोग को तो यही लगता है कि कहावत सुना है कि थाली में लोग छेद करते थे, लेकिन नटवर सिंह जैसे लोग थाली में छेद नहीं करके पूरी थाली खा जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक कौम बदनाम कर रहा है नटवर सिंह के नाम से, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए। वेतन समझौता जल्द करने की मांग को लेकर टिस्को कर्मचारी यूनियन के बैनर तले मजदूर साक्षी एल टाउन गेट के पास 1 दिवसीय धरना पर बैठ गए। वर्ष के लिए ग्रेड डिवीजन होना चाहिए, 17% एनजीबी होना चाहिए, 6% पेंशन में आना चाहिए और 6% का ये वर्क में आना चाहिए। साथ ही साथ एनजीसीएस के तौर पर 15,000 रुपया, अगर 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फायदा होता है तो मजदूरों को 3% मिलना चाहिए। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर सविता देवी नामक महिला ने खुदकुशी कर ली। मृतका के पिता ने अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसका माइंड डिस्टर्ब करके मेरे यहाँ दिसंबर में पहुँचा दिया। तो दिसंबर से हम 7 महीना बेटी को रखे थे। इसके दरमियान वो फ़ोन पर बात भी नहीं करवाता था, बच्चा लोग को भी ले गया यहाँ से। इसके बाद 2.5 महीना तक बच्चा को ले 2.5 महीना पहले बच्चा को ले गया। इसके बाद पूरा बिना बच्चा का माँ हो गई थी, पूरा रोने चिल्लाने लगती थी, बोले पति चाहिए, बच्चा चाहिए, पति चाहिए, बच्चा चाहिए। तो हम बीच में महिला थाना चल गए। महिला थाना में एक आवेदन दिए कि मेरा बेटी को विदाई करके तुम ले जाओ भाई। तो हम ये आवेदन दिए थे 23 जून को और हमको फिर महिला थाना वाला बुलाया, उसको भी बुलाया 2 जून को। तो 2 जून हम लोग थाना महिला थाना में, वो लोग भी आए, हम लोग भी गए और दोनों पार्टी गए। इसके बाद इसका लड़का का पिताजी और ससुर सास नहीं आई, वो लोग टॉर्चर वही लोग करता था ना, टॉर्चर नहीं आई। तो बात दोनों में आपस में नहीं बना। तो फिर महिला थाना वाला फिर डेट दे दिया आगे का कि ठीक है आप लोग 10 तारीख को आइए, इसके बाद आप लोग को आपस में जैसा होगा हम लोग मिलवा देंगे। तो 10 तारीख को वो फिर सास ससुर आई। इसके बाद हम लोग जो लिख के दिए थे आवेदन, उसी के आधार पर वो लोग बॉन्ड भरा। लड़का बबलू उर्फ संदीप कि हम विदाई करके ले जाए हैं अपने रिस्क पर और आइंदा हम इस लड़की के साथ कोई तरह का प्रताड़ना नहीं करेंगे। और उसका ससुर भी बोला हम प्रताड़ना नहीं करेंगे। और प्रताड़ना क्यों नहीं करेगा बोल के ले गया और वहाँ रोज़ करीब 1 बजे रात को, कभी 12 बजे रात को फ़ोन करवाता था बेटी से कि हमको 1 लाख रुपये बाप से मांग के दो और 1 गाड़ी दो। विश्व हिंदू परिषद द्वारा मनाए जा रहे स्वर्ण जयंती समारोह के तहत जिले के सभी प्रखंडों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी गई। 15 जन्माष्टमी तक अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है। इसके तहत सभी प्रांत में स्वर्ण जयंती वर्ष महोत्सव समिति बनाया गया है और सभी जिलों में, झारखंड के सभी 28 जिलों में
स्वर्ण जयंती वर्ष स्वागत समिति बनाया गया है। इसका कार्यक्रम है झारखंड के सभी 304 प्रखंडों में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन द्वारा नो एंट्री में दी गई छूट का आम आदमी पार्टी ने विरोध करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नो एंट्री में दी गई छूट को वापस लेने की मांग की गई है। आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिन में नो एंट्री में छूट बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। हमने अभी उपायुक्त महोदय से मांग की कि जो नो एंट्री में जो पहले जैसी छूट थी उस छूट को फिर से बंद कर दिया गया है। इसके पीछे एक ही मंशा जाहिर होती है कि ट्रांसपोर्टरों के दबाव में जिला प्रशासन जो नो एंट्री में फिर से 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक जो नो एंट्री लगा दी है, और उसके बाद जो गोलमुरी और टीन प्लेट और भी जो बर्मावाइंस एरिया है वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जो नो एंट्री खोल दी है, तो उसके संबंध में हमने उपायुक्त महोदय से यही मांग की कि नो एंट्री जो पहले जैसे बैन थी वो नो एंट्री को बैन रखा जाए। इससे क्या है कि लोगों को जान माल की क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और पिछले साल जैसे 150 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, और अभी हाल में टेलर के नीचे 2 लड़के स्टूडेंट थे, 2 लड़कों ने अपना वो प्राण त्याग दिया। तो उसके उपलक्ष्य में हमने उपायुक्त महोदय से मांग की है कि बड़े वाहनों को शहर के क्षेत्र से होकर पहला ना गुजारा जाए, और फ्लाईओवर की भी हम लोगों ने मांग की। टाटा ग्रुप कम्युनिटी फुटबॉल का आयोजन आर्मरी मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में अंडर 15 आयु वर्ग की 16 टीमें भाग ले रही हैं।